Assalamualaikum students, welcome back. Exercise 11.2 क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हमने करने हैं आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इससे पहले क्वेश्चन में ये था कि हमने डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट करनी होती थी, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी होती थी, हम उसके अकॉर्डिंग डायग्राम्स बनाते थे। जबकि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें डायग्राम पहले से बनाकर दी गई हुई हैं और हमने इसमें से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द फिगर टू पुलीज ऑफ रेडियाई 7 इंच एंड 14 इंच आर रिस्पेक्टिवली आर शोन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पुली है मेरे पास, ये दो पुलीज़ हैं, तो इनमें से एक पुली ऐसी है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली जो पुली है इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर नहीं 7 इंच है। और जो दूसरी पुली है उसका रेडियस जो है वो कितना है, वो 14 इंच है। लेट से यूँ मैं इसका रेडियस ले लेता हूँ, ये 14 इंच है। अब वो कह रहा है जी कि सेंटर्स ऑफ पुलीज आर 28 इंच अपार्ट। सेंटर ऑफ पुलिस, ये जो पुलिस के बिटवीन सेंटर है इसका जो डिस्टेंस है वो ये कह रहा है कि ये 28 सेंटीमीटर दूर है, यानी सेंटर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 28 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ रोप मूविंग ऑन पुलिस। इन पुलिस के ऊपर ये एक ब्लू कलर की जो मैंने लाइन लगाई हुई है, ये आपके पास रोप है। ज़ाहिर है ये रोप अगर इनके ऊपर मूव कर रही है तो ये यूँ है, ऐसे यहाँ से मूव करती हुई। सपोज़ मैं इन्हें नाम देता हूँ यहाँ पे, इसके सेंटर को ए और बी नाम दे देता हूँ। एक सेंटर ए है, एक बी है। इसको मैं सी नाम दे देता हूँ और इसको मैं डी नाम दे देता हूँ, इसको ई नाम दे देता हूँ और इसको एफ नाम दे देता हूँ। अब देखें, हमने जो रोप की लेंथ फाइंड करनी है वो सी से अगर स्टार्ट हो रही है तो यूँ, ई से स्टार्ट हो रही है तो यूँ सी तक, फिर यहाँ से होती हुई डी से होती हुई यूँ ई पर जाएगी और इस तरह राउंड में वापस ई तक, तो ये पूरी रोप बनेगी हमारी। हमने इस पूरी रोप की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखिए, अगर मैं सेंटर्स को ज्वाइन करूँ आपस में तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल शेप बनती है इस तरह की। अगर सेंटर यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूँ और इस सी को बी से ज्वाइन करूँ तो ये इस तरह की एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। यूँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ए सी, और यहाँ सी को डायरेक्टली मैं इसके साथ बी के साथ ज्वाइन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह की आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जो ए से बी के बिटवीन डिस्टेंस है वो 28 इंच है। ए से ऊपर सी की तरफ जो है वो 7 इंच है। ज़ाहिर है एक पुली बड़ी है एक छोटी है, तो आप जब यूँ ज्वाइन करेंगे तो ये देखें इसका सेंटर यहाँ पे इतना नीचे आ रहा है दूसरे के सेंटर से, तो इसे मैं ज्वाइन करूँ, अगर यहाँ से यहाँ पे ले आऊँ तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। सेंटर्स को आपस में ज्वाइन करूँगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल शेप बनेगी। अब ये जो डी से ई है और सी से ई है, ये दो टेंजेंट्स हैं और कॉमन टेंजेंट्स हैं दो सर्कल्स के ऊपर, तो डेफिनेटली कॉमन टेंजेंट्स जो होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं। अब जो मैंने फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ रोप, तो लेंथ ऑफ रोप किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ पे, ये ज़रा देख लें। लेंथ ऑफ रोप हमारे पास इक्वल होगी सी से ई जो डिस्टेंस है प्लस डी से ई जो डिस्टेंस है, यानी ये दोनों टेंजेंट का डिस्टेंस, प्लस ये जो सी डी मेरे पास एक सरकमफेरेंस का पार्ट है ये, और प्लस ई एफ, वो ई है ये एफ है, ये ई नहीं है ये एफ है, तो ई एफ ये जो सरकमफेरेंस का पार्ट है, आर्क है, इन सब की अगर लेंथ मेरे पास आ जाए तो इसका मतलब है मैं उन सब को प्लस करूँगा तो लेंथ ऑफ रोप आ जाएगी। अब देखें, उसके लिए सबसे पहले मैं ये जो सी ई और डी एफ हैं, तो अगर इनमें से मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा ये सी बी आ जाएगा, और ये जो सी बी की लेंथ होगी वो एक्चुअली इस सी ई या सी एफ के इक्वल होगी। यानी ये बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल का
मतलब जो हाइपोटेन्यूज होगा वो इक्वल होगा हमारे टेंजेंट्स के इक्वल। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर इन एंगल राइट ट्रायंगल CAB, मैं इसकी बात करता हूँ, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ CB है, इस तरह हाइपोटेन्यूज दिखा रहने दें, इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस की जगह 28 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसकी जगह 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर कितना होता है? ये कैलकुलेटर पे 28 का स्क्वायर लें, 28 स्क्वायर तो ये आ जाएगा 784। 784 प्लस 7 का स्क्वायर लें वो 49 होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 784 प्लस 49, तो ये 833 आ जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया है। अब मैं अगर इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो ये देखें हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 833 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 833। तो ये देखें ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 7 स्क्वायर रूट ऑफ 17, या पॉइंट में अगर मैं निकालूँ तो 28.8 इंच में है, तो इसका मतलब है ये इसके इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब है मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज आया है वो 28.8 इंच है। तो सो जो CE है वो इक्वल था DF के, यहाँ पे F है DF, CE इक्वल है DF के, और ये दोनों किसके इक्वल हैं? 28.8 इंच के इक्वल है। अब देखिए जो दूसरी चीज़ फाइंड करनी थी मैंने, वो मुझे CD फाइंड करना था। अगर आप देखें मैं यहाँ से नीचे इस लाइन को कंप्लीट कर दूँ यहाँ पे D पे, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा ये डायमीटर है यूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेमी सर्कल है। डायमीटर जब भी सर्कल के ऊपर ड्रा करते हैं तो वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी सेमी सर्कल में। अब जो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है उसका फार्मूला आता है 2πr। तो सेमी सर्कल मेरे पास जो सेमी सर्कल CD ये वाला आर्क वो किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ 2πr। चूँकि सर्कमफेरेंस अब सर्कल का फार्मूला 2πr होता है, सेमी सर्कल उसका हाफ होता है, तो मैंने 1/2 2πr लिखा। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया पाई और r, CD की लेंथ। तो ये देखें CD की लेंथ जो होगी पाई r, पाई की जगह वैल्यू पुट कर दें 22/7, r की जगह इस सर्कल का फाइंड कर रहे हैं तो इसका रेडियस 7 इंच है, 7 लिख दें, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो CD आपके पास आ जाएगा 22 इंच। अब देखें इसके बाद मैंने EF फाइंड करना है, वो भी सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल EF इज इक्वल टू 1/2 2πr, वही सेम फार्मूला 2 2 कैंसिल, तो EF अब किसके इक्वल आ गया? EF इक्वल आ गया पाई r के इक्वल। सो EF इज इक्वल टू पाई की जगह 22/7 इंटू r की जगह इसका r क्या है? 14 है। 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो EF की लेंथ आपके पास आ जाएगी 44। अब देखिए ये जो आपके पास फार्मूला था लेंथ ऑफ रोप का, उसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे लेंथ ऑफ रोप में CE की जगह 28.8 प्लस DF की जगह भी 28.8 प्लस CD जो आपके पास सेमी सर्कल है उसकी लेंथ आई है 22 प्लस दूसरे सेमी सर्कल EF की वैल्यू आई है 44 इंच। तो इसका मतलब है लेंथ ऑफ रोप जो है मेरे पास, लेंथ ऑफ रोप इज़ इक्वल टू, इन सब को प्लस करें, ये देखिए 28.8 प्लस 28.8 प्लस 22 प्लस 44 इज़ इक्वल टू, पॉइंट में वैल्यू निकालें, ये आ गई 123.6। बुक वाले ने इसका आंसर 122 लिखा हुआ है, माइट भी पॉसिबल उसने कोई राउंड ऑफ ना की होगी वैल्यू, तो उस वजह से आया है। जैसे ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ जो 833 आया था हमारे पास 833, उसकी वैल्यू ये यूँ इस तरह पॉइंट में काफ़ी बड़ी वैल्यू आई हुई थी। इसको जब मैं प्लस करूँगा दोबारा आंसर के साथ,
फिर उसमें प्लस करूँ 22, फिर प्लस करूँ 44, तो ये आंसर यूँ डिफरेंट आ जाता है, 123.7 हो जाता है। यानी इस तरह ये वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत अफेक्ट आता है। तो उसने वैसे भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कही हुई थी, तो आप लिखेंगे हेंस अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ रोप इज़ 123.6 इंच। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए अगेन मैंने डायग्राम बनाई हुई है। बुक पे ये डायग्राम चूँकि बनी हुई थी, तो एक सर्कल बनाकर उसके अंदर मैंने ये अर्थ शेप बना दी, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है। और ये देखिए उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, इन द फिगर अ सैटेलाइट ए इज़ मूविंग अराउंड द अर्थ। ये सैटेलाइट ए है, वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 7600 किलोमीटर। यानी अर्थ से ऊपर एल्टीट्यूड इसका कितना है, 7600 किलोमीटर। अर्थ से ये 7600 किलोमीटर फासले पे मौजूद है। अब वो कहता है द रेडियस ऑफ अर्थ इज़ 6400 किलोमीटर। यानी अर्थ का रेडियस अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको वो कह रहा है ये 6400 किलोमीटर है। फाइंड क्या कर रहे हैं, हाउ फार इज़ द सैटेलाइट फ्रॉम सिटी पी। हमने ये बताना है इस पॉइंट सिटी पी से सैटेलाइट कितना दूर है। अब देखें पी पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है आपके पास, ये इस तरह की, यूं ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। यहाँ पी पॉइंट है सिटी पी, यहाँ पे ए सैटेलाइट है, और ये आपके पास ओरिजिन है उसका अर्थ का। अब देखें इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूँ इसके साथ, तो इस पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से, लेट से मैं यहाँ पर पॉइंट सी नाम दे देता हूँ। ओ से सी की लेंथ कितनी होगी, अगर ओ से पी रेडियस है तो अंडरस्टूड है ओ से सी भी रेडियस है, तो इसका मतलब ये जो ओ सी होगी ये भी 6400 किलोमीटर होगी, और आगे 76 है। अब जब मैं इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो देखें, इन एंगल राइट ट्रायंगल ओ पी ए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह क्या हो जाएगा, पी टू ए इसका स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज की जगह ये नहीं होगा, क्योंकि ये 90 का एंगल है, तो 90 के एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया, ओ ए। तो ओ ए का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस लेट से परपेंडिकुलर है, ये है पी से ए है, तो पी ए का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ये यूँ हो जाएगा हमारे पास। अब देखें जो ओ से ए डिस्टेंस है, ये हमारी डायग्राम ओ से ए, वो किसके इक्वल है, ओ सी प्लस सी ए के इक्वल है। इसको मैं लिख देता हूँ ओ सी प्लस सी ए का स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी से ए, ये तो डिस्टेंस फाइंड करना है हमने, प्लस ओ पी का स्क्वायर, ओ पी 6400 है, ओ से लेकर पी तक ये रेडियस है और ये 6400 किलोमीटर है, तो उसका स्क्वायर। ओ सी कितना है, ओ से सी डिस्टेंस 64 है, यहाँ पे 6400 लिखें, प्लस सी से ए डिस्टेंस 7600 है, ये लिख लें, इनका स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी ए का स्क्वायर प्लस 6400 का स्क्वायर। अब देखें 6400 प्लस 7600 करें, ये कोई 1400 आ जाएगा, 7600 प्लस 6400, ये हमारे पास आ जाएगा 14,000 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी ए का स्क्वायर प्लस 6400 का स्क्वायर। अब देखें 14,000 का मैं स्क्वायर लेता हूँ तो किसके इक्वल आ जाता है, 196, और उसके आगे ये देखें 6 ज़ीरोज़ हैं, तो 196 के आगे 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू पी ए का स्क्वायर प्लस 6400 का स्क्वायर लें, तो 6400 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 409
6 और उसके आगे 4 ज़ीरोज़। तो अब हमने क्या करना है, पी ए का स्क्वायर है तो पी ए हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले आए। 196123456 माइनस 409640 इज इक्वल टू पी ए का स्क्वायर। अब देखें इनको माइनस करना है। 196123456 माइनस 4096 और आगे 40 इक्वल प्रेस करें तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 15504 और आगे 40 इज़ इक्वल टू पी ए का स्क्वायर। हमें इसका स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें पी ए चाहिए, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। 15504 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू पी ए के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट ऑफ आंसर हमारे पास आ गया 12451.505 है, मैं इसे 51 लिख देता हूँ। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 12451.51। अब आप लास्ट पे रिजल्ट लिख दें। हेंस डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट A from P is 12451.51 किलोमीटर। क्योंकि यूनिट किलोमीटर यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है ये इतने किलोमीटर का डिस्टेंस है। होप सो स्टूडेंट ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। कोई चीज़ ना समझ आए तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों एक ही तरह के हैं। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है जी 2 सिलेंड्रिकल रॉड आर बाउंड विद अ स्ट्रैप। एक स्ट्रैप के साथ 2 सिलेंड्रिकल रॉड बंधे हुए हैं। ईच रॉड हैज़ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है इसके मिड से ऊपर जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर होगी, नीचे भी 6 सेंटीमीटर होगी। इस तरफ इसके मिड से ऊपर भी 6 सेंटीमीटर होगी और नीचे भी 6 सेंटीमीटर होगी। हाउ लॉन्ग इज़ द स्ट्रैप। ये स्ट्रैप कितनी लॉन्ग है। उसी तरह नाम दे दें इसको भी, ये ए बी, इसे सी नाम दे दें, इसे डी नाम दे दें, इसे ई और इसे एफ। वही सेम प्रोसीजर है, आपने फाइंड आउट करनी है जी लेंथ ऑफ स्ट्रैप जिससे वो बंधा हुआ है। 2 ये वाले सर्कुलर सिलेंडर बंधे हुए हैं। अब देखें इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, ई सी या सी ई प्लस डी एफ या एफ डी प्लस ये जो सी से डी कर्व है ये प्लस ई से एफ जो कर्व है वो। अब देखें उसके लिए फिर अगेन वही काम करेंगे। इनको अगर मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन करता हूँ, देखें यहाँ भी ये रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ अ सर्कल से सरकमफेरेंस तक का फासला ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है टोटल ए से बी डिस्टेंस जो है वो कितना है, 12 है। अब उसी तरह यहाँ से अगर राइट एंगल ट्राइंगल आप ड्रा करते हो इसके ऊपर इस पॉइंट से यहाँ पे, ये किस तरह की राइट एंगल ट्राइंगल बनती है आपके पास, ए सी बी, जिसकी ये साइड 12 है और ये साइड 6 है सेंटीमीटर में। तो इन एंगल राइट ट्राइंगल, चूँकि जो लेंथ इसकी आएगी वही लेंथ सी ई की और डी एफ की होगी। इन एंगल राइट ट्राइंगल सी ए बी किसके इक्वल होगा जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे 90 का एंगल है तो इसके ऑपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है बी सी, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस के स्क्वायर की जगह 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर की जगह 6 का स्क्वायर। यह आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144,
6 का स्क्वायर 36। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 36 करें 80 आता है। 144 प्लस 36 तो 180 आ गया। हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं बल्कि हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 180 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 180 यानी हमारा आंसर तो वो आ जाएगा 13.416। 13.42 भी से कह सकते हैं सेंटीमीटर, या सिर्फ 4 ही लिख लें वही काफ़ी है। ये हाइपोटेन्यूज आ गया। अब मैंने रेडियस ये वाला सेमी सर्कल फाइंड करना है। अब देखें दोनों इक्वल सर्कल्स हैं, तो ज़ाहिर है जो एक सेमी सर्कल की लेंथ आएगी वही दूसरे की भी आएगी, यानी जो सी डी की लेंथ होगी वही ई एफ की होगी, क्योंकि दोनों इक्वल सर्कल्स हैं। तो डायमीटर ज़ाहिर है दोनों इक्वल सर्कल को इक्वल सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखें सेमी सर्कल लेट से मैं ये सी डी वाला सेमी सर्कल लेता हूँ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ 2 पाई आर। 2 कैंसिल, तो सी डी की जो लेंथ आएगी मेरे पास वो पाई आर के इक्वल आएगी। पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 6। तो देखें 22/7 मल्टीप्लाई 6 करें या 22 मल्टीप्लाई 6 इक्वल करके ओवर 7 करें, दोनों सूरतों में आंसर एक ही आएगा जो कि 18.857 है, यानी 18.86 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आई है किसकी, सी डी की। अंडरस्टूड है। दूसरा सर्कल भी इक्वल है, तो इसका मतलब है जितना सी डी होगा सी डी इज़ इक्वल टू ई एफ इज़ इक्वल टू 18.86 सेंटीमीटर। इस तरह हाइपोटेन्यूज 13.42 आया, तो इसका मतलब है ये ई सी प्लस डी एफ। ई सी इज़ इक्वल टू डी एफ। दोनों डायमीटर दोनों टेंजेंट एक ही कॉमन है, इसका मतलब इक्वल होंगे और 13.42 के इक्वल होंगे। अब हम फाइंड करने जा रहे थे लेंथ ऑफ स्ट्रैप, तो इन सब को ऐड कर देंगे। ईसी की जगह लिखेंगे 13.42, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ इनकी, प्लस डीएफ की जगह भी 13.42 प्लस सी डी की जगह 18.86 प्लस ईएफ की जगह 18.86। हेंस लेंथ ऑफ रोप नहीं सॉरी स्ट्रैप इज़ इक्वल टू, इनको प्लस करें, यहाँ भी 42 है, 13.42 प्लस 13.42 प्लस 18.86 प्लस 18.86 इक्वल प्रेस करें तो ये आपके पास आंसर आ गया 64.56। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप लिख लेंगे, हेंस अप्रॉक्सीमेटली लेंथ ऑफ या अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ स्ट्रैप इज़ 64.56 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 13 एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में उसने क्या पूछा हुआ है, डायग्राम अगेन मैंने बना दी हुई है क्योंकि ये बुक में बनी हुई है। अब वो कह रहा है अ सर्कुलर मिरर विद रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर मिरर है जिसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है ये जो सर्कुलर मिरर है विद रेडियस 20 सेंटीमीटर हैंग बाय अ वायर फ्रॉम अ हुक। एक वायर के साथ ये हैंग किया हुआ है हुक से, और उस वायर की लेंथ वो कह रहा है 30 सेंटीमीटर है एंड इज़ टेंजेंट टू द मिरर। यहाँ पे वो टेंजेंट बना रही है वायर। अब देखें अगर ये टेंजेंट बना रही है यहाँ पे और यहाँ पे टेंजेंट बना रही है, तो अंडरस्टूड है सेंटर ऑफ अ सर्कल से स्ट्रेट लाइन आने वाली इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। 15 सेंटीमीटर वो जो वायर है उसकी लेंथ इस तरफ है, 15 सेंटीमीटर इस तरफ है, ये 20 सेंटीमीटर है। और वो कह रहा है फाइंड करें हाउ फार अबव द टॉप ऑफ द मिरर इज़ द हुक। टॉप ऑफ मिरर ये पॉइंट है हमारे पास, इससे लेकर हुक तक का फासला ये वाला हमने फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स से यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है।
तो ये जो ओ ए बी या ओ सी बी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रही है, इन एंगल राइट ट्राइंगल ओ ए बी। अब देखें इसमें हम ओ ए बी में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे। वही 90 का एंगल है तो इसके ऑपोजिट साइड जो है ओ बी, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह 15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह 20 का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400। कैलकुलेटर पे चेक कर लेना। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 225, ये आ जाएगा 625। स्क्वायर रूट ले लें, ओ बी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ओ बी इज इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट वैसे 25 होता है, ये देख लें। स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 25। तो ओ बी की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। ओ बी कहाँ से कहाँ तक है, इस ओ पॉइंट से लेकर बी तक, जबकि ये जो बीच में पॉइंट है, लेट से मैं इसे डी पॉइंट कह देता हूँ, टॉप ऑफ मिरर का, यहाँ से लेकर बी तक हमें ये फासला फाइंड करना है। अब देखें अगर मुझे डी बी चाहिए तो डी बी किसके इक्वल होगा, ये जो ओ बी पूरी लाइन है, इसमें से अगर मैं इस ओ डी को माइनस कर दूँ, ओ बी में से माइनस कर दूँ ओ डी को, तो इसका मतलब है वो डी बी के इक्वल आ जाएगा। अब ये ओ से डी कितना डिस्टेंस है, देखें ये सेंटर ऑफ अ सर्कल से सरकमफेरेंस तक का फासला है, यानी रेडियस है। अगर ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो अंडरस्टूड है ये रेडियस भी 20 सेंटीमीटर होगा। तो डी बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओ बी की लेंथ हमने ये फाइंड की हुई थी, ओ बी की जगह 25 सेंटीमीटर माइनस ओ बी की जगह 25 सेंटीमीटर और ओ डी की जगह 20 सेंटीमीटर। तो डी बी की लेंथ आपके पास आ जाएगी 25 माइनस 25 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हेंस द डिस्टेंस बिटवीन top of mirror and hook is 5 सेंटीमीटर। तो ये टोटल 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो बेटा ये था लास्ट क्वेश्चन हमारे यूनिट नंबर 11 का। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वीडियो को बैक करके दोबारा सुने, समझ आ जाएगी। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए हैं। डिस्क्रिप्शन में हर क्वेश्चन का टाइम मौजूद होगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो टाइम पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 11। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।